लड़कियों से कटने तक तू सही था, पुलिस से नहीं कटने ये वाला। राधे राधे सबको। तो कैसा लगा इन आंटी को देख के, कौन कौन पहचाना, शॉक्ड हुए कि नहीं बताना ज़रूर, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी बाय गॉड। एंड मुझे यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर कि जिनको मैं डेली देखती हूँ, नन्नू मेरी डेली दिन भर देखती रहती है, वो मेरे जस्ट बगल में थी। सीरियसली मुझे एकदम आपको ही देख करके मैं पहचान गई। क्या दिखे थे मुझे। अच्छा अच्छा। हाँ, पर मैंने इससे बोला बात कर लो शर्मा रही थी, करेंगे भैया को हाँ, वो चैनल है ना बिहारी लड़का के नाम से। क्योंकि मैंने लोकेशन, मेरी बिल्डिंग भी दिखती है वो भैया के बच्चे हैं, देखो मैं आंटी से मिला आंटी। और मैंने अपनी लाइफ में पहली बार फर्स्ट यूट्यूबर को ऐसे किसी को देखा है अपनी आंखों के सामने, क्योंकि अभी तक मुझे मेरे फ़ैन मिले हैं, बट मैं जिनकी फ़ैन आप बोल सकते हो, क्योंकि जो हमें हंसाता है हमें उसके फ़ैन तो हो ही जाते हैं, अच्छा तो लगता ही है। तो मिल करके इतना अच्छा लगा। और ये आंटी एकदम मम्मी की तरह, माँ की तरह फील हुई। यूट्यूबर से ज़्यादा मुझे ये खुशी हुई, इतनी अच्छी डाउन टू अर्थ एंड इतनी सिंपल लाइफस्टाइल के साथ और इतने खुले दिल, प्यार भरे, जैसे एक माँ प्यार करती है उतने प्यार से मिली। हम लोगों ने बातें तो बहुत देर की, बट इतना पॉसिबल नहीं था वीडियो बनाऊं। सच में मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। शर्मा गई थोड़ी सी शर्मा गई। देखो आपसे बच्चे पूछेंगे आंटी कहाँ मिली तुम्हें। हाँ बताओ आंटी के साथ है, तुम्हें ट्रेंड कर देंगे आंटी। हाँ, स्कूटी चल रही थी, आप हेलमेट के लिए भाग रहे थे ना। भाग रहे थे बेटा, लड़कियों से कटने तक तू सही था, पुलिस से नहीं कटने। ये वाला बहुत एकदम नेचुरल लगता नहीं है कि एक्टिंग कर रहे हो आप। तो ये देखिए, लग रही है ना दो सहेलियां बिछड़ी हुई कि पता नहीं कितने दिनों बाद मिली हैं। सच में इतना अच्छा लगा, इतना बड़े होने के बाद। और यही एक असली में जो सच्ची हकीकत में बड़ा इंसान होता है ना, उसकी यही पहचान होती है कि उसका दिल बहुत बड़ा होता है और उसका व्यवहार बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इतने प्यार से अपने सब्सक्राइबर के साथ मिलना। एंड आपको कैसा लगा मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, और कौन कौन इनके वीडियोस देखता है मेरे साथ ज़रूर बताना। फिर हम लोगों ने काफ़ी देर बात की, और सीरियसली इतना कोई डाउन टू अर्थ कैसे हो सकता है। तो चलिए फिर कभी मिलेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे इनसे। फ़िलहाल शॉपिंग के लिए जा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने बोला था विशाल तक आ जाओ, तो वहीं पर गए थे। और विशाल तक आने में मुझे भगवान जी ने इतना बड़ा सरप्राइज़ दे दिया, मैंने जो सोचा भी नहीं था सच में। तो यहाँ पर हम लोगों ने कर ली थी कैब और पहुँच गए हैं मार्केट। ये हमारी तरफ लगता है, विजयनगर एक एरिया पड़ता है इधर, तो उधर ही लगता है। तो काफ़ी अच्छा मार्केट है। हम यहाँ पर 4-5 बार आ चुके हैं थोड़ा मोड़ा सामान लेने के लिए, थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कपड़े देखे थे, तो हमने बहुत पहले से ही सोच लिया था, क्योंकि काफ़ी महीनों पहले से ही हम लोगों को पता था शादी का। तो फिर तैयारी तो धीरे धीरे माइंड में तो इंसान सोचता ही है, सोच करके रखता ही है। जिनको कहीं दूर जाना होता है वो रिजर्वेशन करा के रखते हैं। सारी तैयारी हम पहले से ही करके रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें तो पता ही था कि हमें तैयारी करके रखनी है। तो इसी वजह से हम इसी मार्केट में आ गए थे और हमने बहुत अच्छी वाली शॉपिंग करी। और क्या क्या लिया है आपके साथ शेयर करेंगे आगे, बट फ़िलहाल मैं आपको मार्केट दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा अच्छा वाला मार्केट है। मुझे कहीं लाजपत नगर या सरोजनी नगर इतनी दूर दूर जाने की और फालतू टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी कुछ अच्छे प्राइस पर भी मिलता है। एंड लुक वाइज कोई भी कमी नहीं लगती है किसी भी चीज़ में, चाहे वो होम डेकोरेटिव आइटम्स हो गए, चाहे वो फुटवेयर्स हो गए, चाहे वो किड्स वियर्स हो गए, जेंट्स वियर, लेडीज़ वियर, सब कुछ। मतलब लेडीज़ का तो इतना भरमार है, लेडीज़ एंड किड्स का, कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे इतना अच्छा ये मार्केट मिल गया है कुछ टाइम से, बट मैंने आपके साथ यानी अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ शेयर नहीं किया था। तो यहाँ पर मेरी शॉपिंग हो चुकी है और नन्नू की शॉपिंग हो चुकी है, मम्मी की भी थोड़ी सी शॉपिंग हो चुकी है। और कुछ उनको एक आध सामान नहीं उनको समझ में आया, तो फिर उन्होंने बोला था कि वो घर के पास वाले मार्केट से ही ले लेंगे। समझ में नहीं आया इन द सेंस कि मतलब मैंने तो बहुत बोला ले लो पर पता नहीं उन्होंने लिया ही नहीं। तो फिर कोई बात नहीं, मम्मी लोग ऐसी होती है, उन्हें बहुत ज़बरदस्ती कर करके सामान दिलाना पड़ता है। तो अभी मैं उनको पास वाले मार्केट से दिलाऊंगी। और उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया था, उस दिन तो बहुत ज़्यादा मतलब शाम को थक गई थी, मार्केट गई थी। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर ब्रेकफास्ट। ठंडक सी हो गई है, अब मुझे ठंडक लगने लगी। अब मैं जा रही हूँ बेड से टी शर्ट निकालूंगी। एक टी शर्ट निकाली थी, बट एक से क्या होगा, और भी निकालनी पड़ेगी। और ये मुझे इतना सॉफ्ट लगता है, मम्मी ने लिया था। एंड पूरा घर अभी मैसी पड़ा है, तो अभी इसको भी समेटना है, काम करना है। पर मैंने कहा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ कि
एक्चुअली आजकल के जो दिन है वो इतने वैसे बीत रहे हैं, कहीं कुछ और इतने अच्छे वाले बीत रहे हैं। मन में इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि हाँ चलो शादी है, तैयारियां करनी है। ज्वेलरी एंड चूड़ियाँ तो शायद ना लेनी पड़े, शायद वो भी, क्योंकि एक सेट तो मैंने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि चूड़ियाँ यार डेली डेली इतना कौन पहनता है। और प्लस न्यू रखी, इवन मेरी जयमाला तक के टाइम की चूड़ी रखी हुई है, 10 साल पुरानी, सोचो एकदम चमक वैसी की वैसी है, क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत केयर से और बहुत संभाल करके रखती हूँ। एंड जो मेरी चीज़ होती है मैं उसको अपने पास ही रखना पसंद करती हूँ, किसी को हैंड ओवर नहीं करती हूँ, तो मेरी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। और पता है मैं सूट और साड़ी में कंफ्यूज हो रही हूँ। मैंने सूट निकाला हुआ है पहनने के लिए, फिर एक मन कह रहा है साड़ी पहन लो, बट यार 2 घंटे का सफ़र साड़ी में करना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। बट देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अभी मैं चाची जी से पूछ लूँगी सूट पहन लूँ कि साड़ी पहन लूँ। कल शाम को भी मेरी चाची जी से बात हुई थी, 2 बार फ़ोन आया था उनका। वैसे भी हमेशा चाची जी का ही फ़ोन आ जाता, मैं तो कर ही नहीं पाती हूँ। तो वो इस चीज़ को बहुत समझती हैं, और इस चीज़ का उनके अंदर वो नहीं है कि मैं ही उन्हें फ़ोन करूँ या मैं ही फ़ोन करूँगी तभी वो बात करेंगी। उनके अंदर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगती है। कहते हैं ना, एक माँ की तरह जो फीलिंग रखेगा आपके लिए, वो कभी ये नहीं सोचेगा कि मैं ही फ़ोन करूँ पहले, है ना? वो ये सारी चीज़ें कभी नहीं सोचेगा। तो वो खुद से ही मुझसे फ़ोन कर लेती हैं, जब भी उन्हें लगता है कि हाँ थोड़े दिन हो गए बात नहीं हुई है, तो वो अपने आप ही मुझे फ़ोन कर लेती हैं हाल चाल लेने के लिए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस चीज़ को कि हाँ, और बिल्कुल भी इस चीज़ का वो बुरा भी नहीं मानती हैं। फ़ोन करती हैं तो करती हैं, ना कोई टॉन्ट, ना कोई मतलब गलती से भी इशारों में भी बोलना कि तुमने तो फ़ोन नहीं किया, मतलब रत्ती भर कुछ नहीं बोलती हैं। वो एकदम, हाँ बेटा हम समझ सकते हैं तुम बिज़ी रहती हो, हाँ बेटा हम समझ सकते हैं, मतलब इस तरीके से ही बोलती हैं जब भी फ़ोन करती हैं। तो बहुत प्यार देती हैं, तो अच्छा लगता है। से पलट करके प्यार देने की इच्छा होती है, बट जो लोग आपके प्यार के बदले भी आपको सिर्फ नफ़रत, इग्नोर एंड टॉन्टबाजी देते हैं, तो फिर ऐसों के लिए दिल में सिर्फ खटास ही भरती है, इससे ज़्यादा मन में कुछ भी नहीं होगा। एंड जो उनकी बेटी है नेहा दी, जिनसे आप मिल भी चुके हो, वो एक बार आ चुकी हैं। जब वो यूएस से आई थी इंदौर जाने के लिए, तब वो दिल्ली रुकी थी हमारे पास एक रात के लिए, तो मैंने आपको मिलवाया था। तो उनकी बेटी का जब उन्होंने सुना ना कि मेरा जो मकान है वो सेल आउट कर दिया है, तो उन्होंने भी यूएस से मेरे लिए फ़ोन किया था। एंड एक फ़ोन में कुछ हो नहीं जाता है, कोई घिस नहीं जाता है या फिर कोई बढ़ नहीं जाता है, बट ये पता चलता है कि हाँ कौन आपको सांत्वना के 2 शब्द भी बहुत बहुत बड़े होते हैं। अगर कोई एक अच्छा इंसान है ना, जो भूलेगा नहीं कि हाँ बुरे वक्त में आपके साथ किसने क्या किया, कौन अपना पल्ला झाड़ के एक किनारे बैठा था, कौन आपके साथ दिनों रात लगा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक रिलेशन में, चाहे वो रिलेशन अपनों से हो गया, चाहे वो पड़ोसियों से हो गया, चाहे वो एकदम खून के रिश्तों से हो गया। तो जब तक आप ये फीलिंग दोगे नहीं, आपको पलट करके नहीं मिलेगी। सारे लोग मुझसे बड़े हैं एंड मैं छोटी हूँ, तो सच में ये होते हैं बड़प्पन और ये होता है अपनापन जो कि लोग फ़ील कराते हैं, तो फिर आपको भी उनके लिए अंदर से हमेशा दिल में अच्छी ही फीलिंग आती है। कुछ लोग होते हैं उनके लिए किसी की तकलीफ़ कोई मायने तक नहीं रखती है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्या, बट ये भी तकलीफ़ बड़ी थी, कोई छोटी-मोटी तकलीफ़ नहीं थी। आपने खुद अपने दम पर कुछ हासिल किया और वो आपका ऐसे अचानक किसी भी रीज़न से चला जाए, तो इंसान को बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि टाइम लगता है, एफ़र्ट्स लगते हैं, अरमान लगते हैं, मेहनत लगती है, तब वो चीज़ मिलती। तो वो गई, तो मैं उस वक़्त बहुत ज़्यादा दुखी थी, और उस दुःख के समय में जिसने मुझसे बात करी या जिसने मेरा हौसला बढ़ाया, मैं उनको मरते दम तक नहीं भूलूँगी। एंड मेरी ये आदत नहीं है एहसान फरामोशी वाली भी, कि मैं अपने बुरे वक़्त में जिन लोगों ने मेरा साथ दिया मैं उनको भूल जाऊँ। एंड हाँ, मेरे पास एक कमेंट आया था, दी किन वाले देवर की शादी है, तो मैं आपको बता दूँ, जो मेरे फादर इन लॉ हैं, मतलब जो मेरे ससुर जी हैं, वो 5 भाई हैं, तो जो मेरे फादर इन लॉ से जस्ट बाद वाले चाचा जी हैं, उनके बेटे की शादी है, दूसरे नंबर की यानी कि। एंड अब मैं जा रही हूँ, काफ़ी देर से मैं बात कर रही हूँ, थोड़ा सा घर समेटती हूँ, काम करती हूँ आगे के, बहुत काम हो जाता है, तो फटाफट से काम निपटाती हूँ, और इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। शॉपिंग में आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।